कराची में 64 गैर कानूनी जेटियों का इंकशाफ, सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन लेने का फैसला। करोड़ों की आमदन, सरकारी खजाने को नुकसान का इंकशाफ, सिंध काबीना की गैर कानूनी जेटियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में 64 गैर कानूनी जेटियों का इंकशाफ, सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन लेने का फैसला। करोड़ों की आमदन, सरकारी खजाने को नुकसान का इंकशाफ, सिंध काबीना की गैर कानूनी जेटियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जान लेते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, ये कराची में बरसों से गैर कानूनी जेटियाँ मौजूद हैं। जेटियाँ वो हैं जो साहिल समंदर पर मछली का कारोबार होता है और हर जेटी पे रोज़ाना सैकड़ों कश्तियाँ मछली की भरकर समंदर से लाए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध काबीना के इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि कुछ 64 गैर कानूनी ऐसी जेटियाँ कराची में मौजूद हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। ये जेटियाँ हुकूमत के पास आम तौर पर रजिस्टर होती हैं, चूँकि इन जेटियों पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन ये चूँकि रजिस्टर नहीं है तो इन जेटियों से हुकूमत को कोई टैक्स भी नहीं मिलता। ये बताया गया सिंध काबीना को, और ये भी बताया गया कि इन जेटियों की वजह से सिक्योरिटी खदशात भी आए दिन पाए जाते हैं। तो अब सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, उस सिंध काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है कि सिंध फ़िशिंग जेटीज़ एक्ट 2022 यानी जो कानून है इनका 2022 का, उसको तब्दील करने का फ़ैसला हुआ है। और सिंध असम्बली के आने वाले इजलास में एक बिल पेश किया जाएगा जिसमें इस कानून को तब्दील किया जाएगा। और इस कानून के तहत जो सिंध फ़िशिंग रिज़र्वेशन पुलिस है, कंजर्वेशन पुलिस, उसको भी तब्दील किया जा रहा है। उस पुलिस का नाम फ़िशरीज़ सिक्योरिटी सर्विस रखा जा रहा है, जिसमें फ़िशरीज़ का तमाम जो कंट्रोल होगा वो भी उसी के ही पास होगा, जो इन जेटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेगी और कोई भी गैर कानूनी जेटी कायम करने नहीं देगी। इस बारे में हमने सिंध हुकूमत के महकमे फ़िशरीज़ से जो मालूमात ली है, उसके मुताबिक कि गैर कानूनी जालों के ज़रिए जो मछली का शिकार होता है, पाबंदी के बावजूद उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मौजूदा कानून है उसमें पाबंदी तो मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अब नए कानून के तहत गैर कानूनी जो जाल इस्तेमाल करने वाले माहीगीर हैं या जो कश्ती ओनर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी फ़ैसला हुआ है कि गैर कानूनी जेटीज़, जो मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जेटीज़ जो हैं 62 लोगों के होते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ जेटीज़ का हमें पता है। इब्राहिम हैदरी में 2-3 जेटीज़ हैं, हॉक्स बे साइड पे 2-3 जेटीज़ हैं, मनोड़ा साइड पे 2-3 जेटीज़ हैं। इस तरफ ठट्टा से लेके गवादर तक, और फिर इस दौरान जो सिंध का साहिल समंदर है उस पर 64 जेटीज़ मौजूद हैं। अब इन जेटीज़ को कानून की शक्ल में लाया जाएगा, या तो इनको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये अपने आप को रजिस्टर करवाएं सिंध हुकूमत के महकमे फ़िशरीज़ के पास। अगर ये रजिस्टर नहीं करवाते तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इनको बंद किया जाएगा। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। कराची में 64 गैर कानूनी जेटियों का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन लेने का फैसला सामने आया है। करोड़ों की आमदन, सरकारी खजाने को नुकसान का इंकशाफ, सिंध काबीना की गैर कानूनी जेटियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है।